हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और तैयारी भी अपनी अच्छी चल रही है। जल्दी से एक बार सारे साथी जुड़ेंगे और आज की इस क्लास को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। सबसे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत भाई गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे प्यारे भाई। बहुत बहुत स्वागत है। आज 8वीं क्लास हमारी रेशियो प्रपोर्शन की है, यानी अब क्लास एंड की तरफ हमारी चलती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को दिखाई दे रही है कि सर ये क्लास अब एंड की तरफ चल रही है लगभग लगभग। और इसमें अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट से। इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका खर्च करूंगा नहीं, हालांकि अब आपको बताना है इसका आंसर। आपको क्या बताना है मेरे दोस्त? इसका आंसर बताना है प्रॉपर। यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सही है? गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी लोगों का। हेलो प्यारे साथियों सभी, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं भाई, थैंक यू। ठीक है, चलो राधे राधे। 48 आपका आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ऐसे क्वेश्चंस को करने में? ऐसे क्वेश्चंस को करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, उम्मीद है। ठीक है, इसको दोनों दोनों तरीके जो भी आपको नजर आते हैं उनसे कर सकते हो। ठीक है ना? चलो मैं फिर बता देता हूं एक बार। इसमें से हमें x जोड़ने की बात कर रहा है, तो 22 प्लस एक्स और अपॉन 26 प्लस एक्स बराबर 19 प्लस एक्स, और मैं बोलू 21 प्लस एक्स। आपको बार बार ये एक्स भूलना है लिखना। एक्स को लिखना भूल जाओ, मैं इसको लिखना भूला दूंगा कि भूल जाओ आप लिखना। आप भूल गए सर, हम लिखना भूल गए, एक्स को, बात खत्म। ठीक है, तो हमने क्या करा, बस सीधा लिख दिया 22 अपॉन में 26 और ये 19 अपॉन में 21 दे रखा है। ये अभी तक सही नहीं है, तो हम ऊपर ऊपर का अगर माइनस कर दे मेरे दोस्त, केवल माइनस, इसमें से इसे माइनस करें तो ये आएगा कितना, 3। इसमें से इसे माइनस करें तो ये आएगा कितना, 5। 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे 2 का। 3 से 5 2 फालतू है, और 22 से 26 कितना फालतू है, 4। तो आप 2 को भी 4 बना दो, दुगना कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे बनेगा 10। अगर 26 से 10 बन रहा है तो x का मान है माइनस का 16। भाई 26 से 10 कब बना सकते हो आप? जब आप 26 में से 16 को घटाओ। लेकिन वो घटाने की नहीं बोल रहा, वो कह रहा है जोड़ा जाता है x। तो क्या जोड़ा जा रहा है? इसका मतलब x का मान है माइनस का 16। x का मान क्या है? माइनस का 16 है। तो अब ये सवाल आपके सामने जो बन रहा है वो ये है, 2x रेशियो y प्रपोर्शन में है y अपॉन 4x माइनस 8। और x की वैल्यू जहां जहां आप माइनस 16 रखोगे तो ये माइनस 16, 16 दूनी 32 यानी माइनस का 32 अपॉन में y बराबर y अपॉन 16 चौक 64, माइनस का 64 और माइनस का 8, तो ये बना माइनस का 72। तो इसकी तिरछी गुणा करो, ये बना वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस की गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 गुणा 72। और 32 गुणा 72 को आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई का स्क्वायर। 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा 2, और 72 को लिख सकते हैं 2 गुणा 36। तो y का मान अंडर रूट में आ जाएगा 16 गुणा 4 गुणा 36। 16 का 4 बाहर, 36 का 6 बाहर, 4 का 2 बाहर, 6 दूनी 12 चौक 48। इस सवाल का आंसर हर एक बच्चे को पता होना है। इसका आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर इसका आंसर आएगा 48, 48। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई? चलो वाई स्क्वायर का मान 2308। अरे क्यों गुणा कर रहे हो आप? इनकी गुणा करने की जरूरत नहीं है। 16 कहां से आया? 16, अबे 16 तो कल पूरे दिन ही बताया, 16 कहां से आया ये बात पता चली। अब मैं आपको इस बात को क्लियर कट बता रहा हूं। जैसे 22 है, मैं कह रहा हूं कोई संख्या 22 है, आपको चाहिए 3 दूनी 6, 22 से 6 पे जाना चाहते हो तो 22 से 6 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे 16 माइनस करना पड़ेगा, तो यही एक्स का मान है -16। भाई हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? 16। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट से। आप इसको, मैंने आपको बताया था ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि
सर दूसरा तरीका, जैसे ही लिखा हुआ है 22, 26, 19, 21, इनको डिफरेंस करो। 22 और 26 4 का अंतर, 19 और 21 2 का अंतर, तो 4 2 का रेशियो बनाओगे 2 एकम 2 बनेगा। अब तिरछी गुणा करो, 22 एकम 22 माइनस 19 दूनी 38 और अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस 2 - 1, तो ये बनेगा माइनस का 16 अपॉन में 1, तो x का मान -16 आएगा भाई। x का मान क्या आएगा? -16, और x का मान -16 आएगा। तो आपको पता चलेगा सर हमने अंतर करा 22 से 26 को घटाया तो ये आया 4, जैसे 19 21 का डिफरेंस 2, 4 और 2 के बीच का रेशियो है 4:2 का, यानी कि 2:1। आप इसकी तिरछी गुणा करो, 1 की गुणा पहले नंबर में 22 एकम 22 और 2 की गुणा तीसरे नंबर में, तो 19 दूनी 38 और इन दोनों का डिफरेंस 2 - 1, तो 38 माइनस 22 - 38 माइनस का 16 अपॉन 1, यानी कि -16। आप कहोगे पहले और तीसरे में गुणा कर सकते हैं क्या ऐसे करके हम पहले और तीसरे में? ना, आप ये कहो पहले तीसरे में, भाई -16 के बाद आप 16 रख के माइनस का आंसर कर देना, -16 के बाद 16 रख के आप आंसर कर सकते हो। अगर आप बोलो नहीं जी मैं तो पहले और तीसरे में गुणा नहीं करना चाहता, तो आप दूसरे और चौथे में करो, फिर कोई दिक्कत उससे भी नहीं आनी, आंसर वहां से भी सेम आएगा। जैसे इनके बीच का डिफरेंस 4 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो 4 और 2 का रेशियो बनेगा 2:1। आप कह रहे हो मुझे तो नहीं करनी गुणा इसमें, तो मत करो। गुणा किस में कर दो आप? दूसरे नंबर में, 1 की गुणा 26 में, तो 26 एकम 26, x का मान निकालना है तो, माइनस 2 की गुणा 4 में करो, 21 दूनी 42 अपॉन में 2 और 1 का डिफरेंस, तो आप बोलोगे यहां से भी वही आ रहा है -16/1 यानी -16, तो x का मान -16 आपका यहां से भी आ रहा है। बिल्कुल क्लियर कट बात है, ठीक है ना। तो यहां आप इस तरीके को समझ के, और जब x का मान -16 आ गया उसको यहां चिपकाते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। x का मान -16 चिपकाओ, आंसर आ जाएगा। अब यहां इस सवाल को भी देखो, लेकिन आप बोलोगे सर ये सवाल हमें इजी लग रहा है तरीका, आप उसको क्यों नहीं बता रहे? उसमें कई बार ऐसा होता है कहीं कहीं आंसर फंसता है, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उसमें ना तो आंसर फंसेगा और संख्या बड़ी भी है तो भी दिक्कत आपको नहीं आएगी कतई भी, ठीक है। 72 कैसे आया? 72 भी आया कहीं? 72 कैसे आया? 4x, 4 की जगह x का मान -16 और -8, तो 16 चौक 64, माइनस का 64 और -8, तो -64 -8 ये बना माइनस का 72, और 2 गुणा माइनस का 16 तो ये बना माइनस का 32, ऐसे आया माइनस का ये 72, -72 ऐसे आ गया भाई, ठीक है ना। 32 72 तो 8 से कटेंगे, कटने हैं काट दो, ये कोई आपस में काट दोगे इन्हें, ऊपर नीचे होते या नीचे नीचे होते या ऊपर ऊपर होते तो ही तो काटते, ऐसे थोड़ी काटेंगे, ऐसे नहीं काटते मेरे दोस्त। एक बार अगले क्वेश्चन पे चलो, कह रहा है 24 40 33 और 57 प्रत्येक में से x को घटाने पर, घटाने की बोल रहा है तो घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं समानुपात में हैं, तो मैं कह रहा हूं 24 अपॉन में 40 बराबर 33 अपॉन में 57। घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, कितना आ रहा है? -9, और इसमें से इसे घटाओ, कितना आ रहा है? -17। तो 9 और 17 के बीच में डिफरेंस है 8 का, जबकि 24 और 16 के 24 और 40 के बीच में डिफरेंस है 16 का। इसे भी 16 बनाओ, ऊपर नीचे 2 की गुणा, तो 9 दूनी 18। बताओ क्या घटाऊं? 24 में से 18 लाना है तो क्या घटाऊं? आप बोलोगे 6 घटाओ, या 40 में से 34 लाना हो तो भी 6 घटाओ, तो x का मान 6 आ गया। अब आपका दिमाग एक जगह जरूर चटकेगा, सर पिछले में आपने लिया था -16, इसमें -6 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोला गया है घटाना है मुझे, पिछले में घटाना नहीं बोला था, पिछले में बोला था जोड़ना है। तो जोड़ना क्या है? -16 जोड़ना है, ठीक है, इस बात को समझ लो। अब ये कह रहा है 5x + 12 इसका और 4x + 15 का रेशियो बताओ। तो x का मान 6, तो 5 × 6 + 12 और 4 × 6 + 15, 5 × 6 = 30, 30 और 12 42, 6 चौक 24 और 15 39,
3 से इसको 14 बार काटा, 3 से इसको 13 बार, 14:13 का ये रेशियो बनेगा प्रॉपर। 14:13 का रेशियो बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने ये आ जाएगा, 14:13 का रेशियो बनेगा। सर एक्स जोड़ने को, हाँ इसमें तो घटाने का बोला है तो हमें पता है कि हम 6 घटा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें जोड़ने का बोला था, जोड़ने पे आंसर माइनस आ रहा हो तो उसे माइनस करोगे भाई। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ रहा है, आप बोलोगे 14:13 का आंसर है सर, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। सर जब जोड़ने बोलेगा तो माइनस मिलेंगे, घटाने बोलेगा तो घटाने, नहीं मेरे भाई ऐसा रटो मत। अगर घटाने का बोल रहा है तो आप लोगों को दिख रहा है 24 से यहां तक आने की बात हो रही है 18 तक, तो एक बात मुझे बताओ, 24 में से अगर मुझे 18 पे जाना है तो मैं इसमें कुछ घटाना चाहता हूं, बताओ क्या घटाऊं, 24 से 18 जाने पर क्या घटाऊं बताओ। 24 से 18 जाना है मुझे, तो मुझे ये बताओ क्या घटाना है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों से बोलूं मुझे 18 से 24 जाना है और मैं फिर आपसे बोलूं क्या घटाऊं, तो दोनों आंसर आएंगे। आप ये मत सोचना सर जी चटक गए हो क्या, दोनों ही क्वेश्चन एक मतलब उल्टा करके क्वेश्चन पूछ रहे हो, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो। 24 से मुझे 18 पे जाना है तो क्या घटा दूं, बताओ फटाफट से क्या घटाऊं। तो 24 से मुझे 18 पे जाना है तो माना x घटाओ 18 जाने के लिए, तो -x, 24 उधर जाएगा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, तो -24, -x का मान आया माइनस का 6, माइनस से माइनस खत्म यानी कि 6, मतलब 24 से 18 पे जाना है तो आपको क्या घटाना है, 6 घटा दो बस। क्या घटाऊं, घटाऊ शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, तो 6 घटा दो, -6 नहीं घटाना। अब मैं कह रहा हूं 18 से 24 पे जाना चाहता हूं तो मैं क्या घटाऊं भाई, 18 से 24 पे जाना चाह रहा हूं तो मैं क्या घटाऊं। अब आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो सर, 18 से 24 पे जाने पे घटाओगे जोड़ोगे, घटाएंगे। अगर मैं घटाना शब्द कह रहा हूं ना, और अगर मैं ये एक क्वेश्चन कह रहा हूं 18 से 24 पे जाना चाहता हूं क्या जोड़ूं, दोनों में अंतर होगा। एक में मैं सेम क्वेश्चन है पूछ रहा हूं क्या घटाऊं, एक में मैं पूछ रहा हूं क्या जोड़ूं, तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। देखो समझो, 18 में से मैं क्या घटाऊं, मान लो x घटाऊं, क्या आ जाना चाहिए 24, तो -x, उधर ये 24 18 जाके माइनस का होगा, -x बराबर 6, तो x का मान हो गया -6, यानी आप 18 में से माइनस का 6 घटा दो, ऐसे करके, ऐसे करके घटाओगे तो आप बोलोगे 18 माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया 24, तो 18 में से क्या घटाओगे, प्लस का 6 घटाओगे तब जाके, सॉरी 18 में से क्या घटाओगे -6, और ये कह रहा है 18 में क्या जोड़ूं, तो 18 प्लस x, इसमें 24, तो x का मान होगा 24 माइनस 18 यानी कि 6। तो ये बात आपको बेसिक फंडामेंटल की समझनी है कि अगर आपसे कह रहा है कि मैं क्या जोड़ूं और वो कह रहा है कि जोड़ने का तो भूल जाओ 16 घटाना पड़ रहा है, तो -16 जोड़ो। उस केस में ये मत रटो कि जब भी जोड़ने का बोलेगा हमेशा माइनस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिया मैंने कभी। मैंने इन क्वेश्चन में कुछ लिया था क्या ऐसा, इन क्वेश्चंस में कुछ लिया था ऐसा, जोड़ने की बात कर रहे हैं जब आप, मैंने तो नहीं लिया इसमें ऐसा कि जोड़ने पे हमेशा माइनस लेना है मुझे, ऐसा नहीं लिया था मैंने। ठीक है ना, 39 की जगह 35 आएगा, 39 की जगह 35 आएगा, 39 की जगह 35 आएगा, कहां है 39 की जगह 35, ठीक है 35 कर लेना, नो प्रॉब्लम। 4 चिंग 24, 24 और 10 35 कर लेना, आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उस केस में। ठीक है, चलो अब आगे एक कॉइन्स वाला मेथड है, और कॉइन्स से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट का एक बेहतरीन सा मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट का एक बेहतरीन सा मेथड। ठीक है, चलो क्लियर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक बेहतरीन मेथड होता है रेशियो के अंदर, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को बहुत जल्दी इजी से हम सॉल्व कर देते हैं। तो प्रोपोर्शन बनाने के लिए जो पिछला टाइप था वो हमने कल भी पढ़ा था, आज भी मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। सर 40 से नेगेटिव करेंगे तो 17 से, सर 40 से माइनस करेंगे 17 से, अरे यार एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझ लो। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझ लो। अब देखो फिर बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बीच में ये मत शोर मचाना कि सर जल्दी करवा दो, इतने दिन क्यों हो गए सर इस सवाल को, क्लास को चलते चलते, इस टॉपिक को चलते चलते, क्योंकि ये बस आप लोगों के ऊपर है। जब एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता दूं तो आपको समझना जरूरी है। माना ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले मैं कह रहा हूं क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए, तो बहुत सिंपल तरीका लिखो इसका,
6/7, 15/17। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, वो कह रहा है जोड़ो, हम घटाएंगे, हर किसी में घटाएंगे। 6 में से 15 को घटाया, आप बोलोगे क्या घटा दिया हमने, 6 - 15 और 7 - 17। 6 में से 15 गया, आप बोलोगे माइनस का 9, 7 में से 17 गया माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म। तो मैं ये कह रहा हूं 9 से 10 यानी कितना अंतर है, 1 का। यहां अंतर देखो, 6 और 7 में कितना अंतर है, 1 का। तो भाई मेरे वो कह रहा है क्या जोड़ें, तो 6 से 9 बनाना चाहते हैं, क्या जोड़ें, 3 जोड़ दो। 7 से 10 बनाना चाहते हो तो क्या जोड़ें, 3 जोड़ दो। यही तो सवाल में मैं बता रहा हूं, कुछ भी नहीं बता रहा अलग से। मैं हर क्वेश्चन में यही बता रहा हूं आपसे कि हमें जोड़ना है। जब वो जोड़ने की बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है, घटा देंगे। ठीक है ना, क्लियर। यहां अगला क्वेश्चन कह रहा है ये x घटाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, घटाया गया। मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल सीधा सिंपल लिखो, 54/71 बराबर 75/99। घटाने की बाद में देखूंगा, पहले मैं आपसे कहूंगा इसमें से इसे घटाओ, यानी 54 - 75 और 71 - 99 कितना बना, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, माइनस का 21। यहां देखो 8 में से 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, माइनस का 28। अगर मैं आपको बोलूं माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ये बना 3/4। 3/4 का मतलब कितना डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच डिफरेंस है 1 का। 54 और 71 में डिफरेंस कितना है, 11 में से 4 गया, आप बोलोगे 7 बचा, 7 बचा। और 6 में से 5 गया 1, 17 का डिफरेंस आना चाहिए सर। तो 1 के डिफरेंस को 17 बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, 17 गुना कर दो, तो 3 में 17 की गुणा करोगे तो ऊपर बना 51, यानी 54 से 51 आ रहा है। क्या घटा दूं, 3 घटा दो। तो -3 नहीं घटाना, केवल 3 घटाना है। कभी -3 कर लगोगी जी माइनस करना पड़ेगा, वो घटाना शब्द पहले ही पूछ रहा है। कितना घटा दूं, 3 घटा दो। केवल एक तरीके से बता रहा हूं, अब सारे तरीके छोड़ दिए मैंने। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन ये आया था ऐसे, मैंने आपसे बोला 30 34 11 16, मतलब मैं और करा दूंगा आपको, ऐसे परेशान मत हो। लो इस सवाल को देखो, मात्र 30 सेकंड में ये सवाल आपके लाइन लगा के मिलेंगे। ये कह रहा है प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि शेष संख्या समानुपाती हो जाए। सर आगे पढ़ाओ, ये समझ में आ गया पूरा। भाई बस 2 मिनट दे दो, जिनको समझ नहीं आ रहा वो कर देंगे। रिपीट क्यों कर रहे हो गुरुजी, टाइम लिमिटेड है। अरे मेरे भाई टाइम लिमिटेड तो है, पर कुछ बच्चों को दिक्कत है, बस एक बार में आ जाएगा। अब क्या 21 38 लास्ट है ये क्वेश्चन, 21 38 55 106। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ लिख रहा हूं, 21 - 55 और 38 - 106। तो ऊपर आएगा माइनस का, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, नीचे भी माइनस का 6, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 3 गया 6। तो ये जो बन रहा है ये आपके सामने साफ साफ नजर आ रहा है, जी माइनस से माइनस। 34 एकम 34, 34 दूनी 68, 1 से 2 कितना फालतू है 1, और 54 21 से 38 कितना फालतू है 17। तो यहां 17 गुना करो ना, तो यहां भी 17 गुना करोगे, 17 एकम 17। 21 से 17 लाना है तो कितना घटाना है, 4 घटाना है, बात खत्म। तो ये एकमात्र एक 20 सेकंड का क्वेश्चन होता, बस समझ आ गया आपको। चले क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है भाई, आओ। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, आपको किसी चीज का इनिशियल रेशियो दे रखा होगा, किसी भी चीज का दे रखा हो, और उसके बाद उन दोनों संख्याओं में से कुछ ना कुछ जोड़ या घटाने के बाद का रेशियो दे रखा होगा। उस केस में हम लोग लगाते हैं। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। उस केस में हम लोग लगाते हैं इस सवाल का आंसर। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आपके सामने क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आधार मानकर मैं आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार आराम से। ये सर क्लियर है, आगे बढ़िए। ठीक है ठीक है, ऑल क्लियर ना। ऐसा क्वेश्चन क्लियर है तो बहुत शानदार है, मैं आपसे पूछ भी लिया करूंगा बीच बीच में। ठीक है ना सर, प्लीज बता दीजिए किस फोल्डर पे मिलेगी क्या चीज। सर जिस क्लास से एनटीपीसी कवर तो हो जाएगा, लेकिन एनटीपीसी तक सिलेबस पूरा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो अच्छे से समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया।
यहां देखो दो संख्याओं का रेशियो 9:11 है, स्टार्टिंग का रेशियो 9:11। तो मैं इसी संख्या में आप लोगों को चीजें बताऊंगा, दो तरीके से ये होगा, ठीक है। 9:11 है, यदि इसमें प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इसका रेशियो 7:9 हो जाता है। अगर आप लोग एक बात को समझेंगे, हालांकि जिन बच्चों ने पढ़ा एक बार भी उन्हें पता है, मैंने एक संख्या लिखी 10 और एक संख्या लिखी 70, इनके बीच का अगर मैं अंतर आपसे पूछूं डिफरेंस कितना है, तो हर एक बच्चा बताएगा 70 और 10 के बीच का डिफरेंस है 60। हर एक बच्चा इस बात को बताएगा कि सर इनका जो अंतर है वो है 60, इनका जो अंतर है वो कितना है, 60 का अंतर है भाई इनमें। लेकिन अब मैं आपको अगर एक बात बताऊं, अगर मैं 10 और 70 में एक जैसी संख्या जोड़ दूं या घटा दूं तो डिफरेंस 60 हमेशा मेंटेन रहेगा। डिफरेंस जो 60 है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं माना 20 जोड़ना चाहता हूं और दोनों तरफ 20 जोड़ना है मुझे, तो 10 और 20 ये बनेगा 30 और 70 और 20 ये बनेगा 90। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 60 का, इनका डिफरेंस है 60 का। 30 और 90 के बीच का डिफरेंस 60 होगा। आप कह रहे हो 30 जोड़ो, आप 40 50 60, माना 10 घटाएं, माना 8 घटाएं, हम इसमें से 8 घटाया तो 2 आया, इसमें से 8 घटाया तो आप बोलोगे 62 आया। अंतर कितने का है, अंतर 60 का ही है। अगर आप एक जैसी संख्याओं को घटाओगे ना तो दो संख्याओं के बीच अंतर कभी चेंज नहीं होगा, दो संख्याओं के बीच अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ गई। सर अगर हम एक जैसी संख्याओं में से समान नंबर को घटा दे या जोड़ दे तो डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन था, इन दोनों में से आप 4 घटा रहे हो तो रेशियो बन रहा है 7:9 का। मैं बताना ये चाहता हूं कि दोनों में से अगर एक जैसी संख्या घटी है तो इनके बीच का जो अंतर है 2 और इनके बीच का अंतर भी 2, तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर अंतर अलग अलग होता तो हमारी लड़ाई होती, अगर मेरे प्यारे भाई अंतर अलग अलग होता तो हमारी लड़ाई होती। अब आप एक बात देखो, क्या घटाया, 4 घटाया, तो 11 में से अंतर सेम है ना, ऊपर भी 2 का डिफरेंस है 11 और 9 में, और 9 और 7 में भी 2, तो 11 से 9 आने के लिए कितना रेशियो घटाना पड़ा, 2 रेशियो, और वास्तव में कितना घटाया, 4 रेशियो, तो एक रेशियो का मान आ गया 2। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, पहली संख्या तो है 9 रेशियो यानी कि 9 गुणा 2 18, और दूसरी संख्या है 11 रेशियो यानी 11 गुणा 2 यानी कि 11 गुणा 2 11 गुणा 2 यानी 22। तो दोनों के योग की बात होगी तो 18 और 22 ये बनेगा 40, 18 और 22 क्या बनेगा, 40 बनेगा, ठीक है। 18 और 22 इनका योग क्या बनेगा, 40 बनेगा, ठीक है ना। या योग का मतलब होता है सम, योग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, सम, सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। और इसको आप वैसे भी कर सकते थे, 9 और 11 जुड़ के क्या बन रहा है, 20 रेशियो, तो जो आंसर होगा वो 20 से कटने वाला होगा, तो 20 से यही संख्या कट रही है। लेकिन इससे 100% आंसर सही आए ये गारंटी नहीं है। अगर एक रेशियो का मान आधा आ जाए 0.5 तो ये फिर रेशियो बिगड़ जाता है, इसलिए पहले इसको समझो। दोबारा मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर मेरे दोस्त मैं दो संख्याओं की बात कर रहा हूं, उनके बीच का डिफरेंस अलग अलग हो गया तो वो अलग बात बन जाएगी कतई। जैसे 9 और 11 का रेशियो था और बाद में बन गया 7 9, कब, जब दोनों संख्याओं में से 4 4 घटाया गया। तो भाई मेरे एक बात बताओ, यहां हमें क्रॉस प्रोडक्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लगाने को लगा देंगे लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है कतई भी। हमें बस डिफरेंस बराबर करना है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है। तो देख लो 9 में से 7 चाहिए तो 2 रेशियो घटा, या 11 में से 9 आया तो 2 रेशियो घटा, लेकिन वो कह रहा है 4 घटा, तो 2 का मान 4 1 का मान 2, तो जो 9 है 9 दूनी 18 11 दूनी 22, संख्या 18 22 40 हो गई जुड़ के। या तो आप ऐसे लगाओगे, ठीक है ना। चलो सर अगर 7 और 9 का करें तो 7 और 9 का करोगे तो बाद की संख्या आएंगी, 4 घटी हुई आएंगी, वो 1 का मान 2 तो 7 का मान 14, 18 में से 4 घट के आई है, और 2 9 दूनी 18, तो ये आप देखो 22 में से 4 घट के आई है। वही तो कह रहा है 4 4 घटाए दोनों को, दोनों में से 4 4 घटाया। अगर एक जैसी संख्या आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो
तो रेशियो के बीच का डिफरेंस कभी चेंज ना हो, इस पे ध्यान रखना। अगर एक जैसी संख्या आप जोड़ या घटा रहे हो तो रेशियो के बीच का डिफरेंस कभी चेंज ना हो, ये ध्यान रखना। ये एएलपी के एग्जाम में आया। एक संख्या को 3-2 के अनुपात में विभाजित किया गया, नंबर इज डिवाइडेड बिटवीन इन द रेशियो ऑफ 3:2। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, व्हेन 8 इज एडेड टू ईच नंबर, तो अनुपात बदलकर 7:5 हो गया। भाई प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, यानी अगर दोनों संख्याओं में आप एक जैसी संख्या कोई भी जोड़ रहे हो, 8 नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ भी जोड़ रहे हो, तो उनके बीच का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलना चाहिए। उनके बीच का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलना चाहिए। तो आप बोलोगे सर, फिर इसका बेसिक भी देखेंगे क्या होगा। सर जी 3:2 था रेशियो, बाद में हो गया 7:5, और ये कब हुआ, जब हमने प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा। तो जब आप दोनों संख्या में एक जैसी संख्या 8 जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब है इसका जो डिफरेंस है रेशियो में वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैं यहां देख रहा हूं 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है, 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है। ये तो लड़ाई की बात है भाई, ये बात तो गलत है। जब दोनों ही संख्याओं में हम एक जैसी संख्या 8 को जोड़ रहे हैं, तो ये डिफरेंस क्यों बदला, डिफरेंस नहीं बदलना था। तो डिफरेंस बराबर कैसे करूं, इस 1 को 2 कैसे बनाऊं, मैं 2 की गुणा कर दूं, 2 बन जाएगा। गुणा करना मैं आपको पहले दिन बता चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने की भी गुणा कर दो रेशियो में। तो हमने 2 की गुणा करी, बना 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देख लो 6 और 4 में कितना डिफरेंस है, 2 का, तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये कितना हुआ, 4 से 5, यानी 1 रेशियो बढ़ा। इधर भी सेम बढ़ रहा होगा 1 रेशियो, पर वास्तव में तो 8 बढ़ाना चाहिए ना। तो अब कह रहा है दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है, तो एक संख्या तो हो जाएगी 6 गुणा 8, 6 गुणा 8 यानी ये तो बनी 48, और एक संख्या हो जाएगी 4 गुणा 8। भाई एक का मान 8 आ गया, तो ये हो गई 32। तो बड़ी संख्या है 48। दोनों में बड़ी संख्या पूछेगा तो मेरे प्यारे दोस्त 48 बनेगी। दोनों में छोटी संख्या पूछेगा तो 32 यानी कि 32 बनेगी। बड़ी संख्या 48, छोटी संख्या 32, दोनों का योग पूछे, सम ऑफ बोथ नंबर्स, तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, आंसर 80 आ जाएगा। अगर डिफरेंस पूछेगा तो दोनों को घटा दोगे, 16 आ जाएगा। तो हमें उस बात से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट पे पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं आपको वो संख्या बता रहा हूं, वो क्वेश्चंस बता रहा हूं जिनमें एक जैसी संख्याओं पे आंसर आ जाए। और अब इसको करने का एक दूसरा तरीका है, जो कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ अगर नहीं आया बाई चांस, तो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो वो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा होगा। देखो दो संख्याएं 3 और 2 के रेशियो में, तो एक संख्या मान लो, दूसरा तरीका क्या है, एक संख्या 3x, एक 2x, तो 3x अपॉन 2x है एक संख्या। अगर दोनों में 8 जोड़े, यानी इसमें भी 8 जोड़ दे और इसमें भी 8 जोड़ दे, तो क्या बनेगा, 7/5 बनेगा। दो संख्याएं हैं, हमने माना 2x और 3x, अगर हम उनमें दोनों में ही 8 जोड़ दें, तो एक में 8 ऊपर की 8, ये क्या बनेगा, 7/5 बनेगा। अब आप तिरछी गुणा करके x का मान निकाल दो, तो एक संख्या तो 3x है और एक 2x है, ये बात तो समझ में आ चुकी है। तो 5 की तिरछी गुणा इधर करोगे तो 5 की गुणा 3x में 5 दिया 15x, और प्लस 5 अट्ठे 40 बराबर 7 की गुणा इधर करोगे तो 7 दूनी 14x, और प्लस 7 अट्ठे 56, x x एक तरफ ले लो, 15x माइनस 14x बराबर 56, और 40 उधर गया तो माइनस 40। ये बनेगा x का मान कितना बना, 14 x का मान कितना बना, आप कहोगे सर 14 बना, सॉरी 16 बना मेरे भाई, x का मान बना 16। तो आपको बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या, तो मुझे बताओ 2x और 3x में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या होगी 3x। एक का मान यदि 16 है तो 3 का मान 48 होगा, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 48। ये पॉइंट अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा तब बहुत अच्छे से समझ में ये मतलब काम करेगा, तब ये पॉइंट, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं। तो ये तरीका जब काम कर रहा है जब दोनों में एक जैसी संख्या जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने मुख्य रूप से आया हूं क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर। अब एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो जो अभी 2025 में हुए एग्जाम्स में आया था, ठीक है ना, बहुत बढ़िया।
सर 71 फिर से बताओ, अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। जितना कवर हो जाएगा सिलेबस उससे पेपर क्लियर हो जाएगा क्या एनटीपीसी यूजी का? नहीं होगा। ठीक है भाई, एनटीपीसी यूजी या ग्रेजुएशन लेवल आप कह रहे हो जितना कवर हो जाएगा उससे सिलेबस पेपर ही क्लियर हो जाएगा क्या? ऐसा वादा मैं नहीं कर सकता मेरे दोस्त आपसे। ठीक है, क्योंकि किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस पूरा होना चाहिए, आपके पीवाईक्यूज कंप्लीट होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए कम से कम 50, आपके प्रैक्टिस सेट्स होने चाहिए कम से कम 50। ठीक है ना? चलो चलो भाई फटाफट। यहां एक क्वेश्चन है, दो संख्या 7:11 के रेशियो में है। अगर हम पहली संख्या में से 10 की वृद्धि कर दे और दूसरी में से 20 की कमी कर दे, तो आप बताओ वो अनुपात 2:3 हो जाता है, दोनों मूल संख्याओं का योगफल क्या है? दोनों ओरिजिनल का योगफल। मान लो एक पॉइंट में मुझे पता चला संख्या 7x है और 11x है। 7x और 11x ये रेशियो में दे रखा है आपको, 7x और 11x आपको रेशियो में दे रखा है। अब यहां वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा कि दोनों का डिफरेंस सेम कर लो। क्यों? क्योंकि एक में 10 की जोड़ रहा है, एक में 20 घटा रहा है। वो कॉन्सेप्ट केवल तब काम करेगा जब दोनों में एक जैसी संख्या या तो जोड़ या घटा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पहली संख्या में 10 की वृद्धि, यानी इसमें पहली में 10 की वृद्धि और दूसरी में 20 की कमी हो रही है, और ऐसा करने पर जो बन रहा है वो बन रहा है 2/3। 3 की तिरछी गुणा करोगे, 3 गुणा 7 21x और प्लस 3 धाम 30। 2 की तिरछी गुणा इसमें करोगे 11 दूनी 22x और माइनस 40। तो मेरे भाई 21x और 22x को इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा। ये बना -40 और 30 उधर गया तो माइनस का 30, यानी -x का मान -70 हो गया। माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू आई 70। अब आपने पूछा क्या है? दोनों ओरिजिनल नंबर्स का योग पूछा है, सम ऑफ मूल नंबर। तो 11 यानी कि आपसे पूछा है 7x और प्लस 11x का मान। 7x प्लस 11x का मान पूछा है। 7 और 11 18x और एक x का मान 70। 18 सत्ते 126 तो 1260। भाई 18x 126 हो गया कि नहीं? आप बोलोगे सम बताना है, सम है 18x, यानी 18 गुणा 70। 18 सत्ते 126 और एक 0, यानी ये बनेगा मेरे प्यारे भाई 1260। क्या बनेगा? 1260 बनेगा दोस्त। क्या बनेगा? 1260। ये है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। 7x में क्यों लिखा है? क्योंकि भाई ये कुछ ना कुछ, ये रेशियो वैल्यू है तो इनका मान कुछ ना कुछ गुणन होगा, या तो 7x हो या 7y हो या 7r हो। ठीक है ना? चलो यहां एक बार फिर से समझ लो, 7x अपॉन 11x, पहली वाली में 10 जोड़ा, दूसरी वाली में से 20 घटाया, तो ये क्या रेशियो बना? 2:3 का रेशियो बना। तो ये 10 जोड़ने और 20 घटाने के बाद मिल रहा है 2/3। तो हमने 3 की गुणा यहां करी, 3 सत्ते 21, 3 धाम 30। इसकी 2 की यहां करी, 11 दूनी 22, 20 दूनी 40। x को एक तरफ लाओगे तो ये मान बन गया आपका, x का मान 70। अब पूछ रहा है दोनों ओरिजिनल नंबर्स का योग बताओ, तो मैंने एक 7x मानी है, 11x मानी है। 7 और 11 को जोड़ोगे तो 18 बनेगा। 18x की वैल्यू, x का मान 70, तो 18 गुणा 70 1260। ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन देखो, इसका भी आंसर आपको बताना है। दो संख्या 4:5 के रेशियोज में है। ठीक है, अगर छोटी संख्या में हम 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए, तो ऐसा करने पे उनका रेशियो 1:1 का हो जाता है। आप बताओ संख्याएं ज्ञात करनी है आपको, क्या होंगी? बताओ फटाफट। ठीक है सर, अलग अलग कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज ना करो। देखो भाई मेरे, आपको कॉन्सेप्ट आप से कम दो तो पता होने चाहिए। जो मुझे लगता है कम से कम 2 तो पता हो। एक डायरेक्ट पता हो, एक कॉन्सेप्ट पता हो। अब ये कॉन्सेप्ट है आपकी इन्हीं बातों से, इसमें डायरेक्ट जो है वो उसको लगाने में मुझे भी डर लगता है यार, ऐसा ना हो कि ये बिचल जाए। ठीक है, चलो भाई। सर पहले क्वेश्चन पर क्रॉस मेथड लगेगा? जी 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 बिल्कुल लगेगा, पहले पर बिल्कुल लगेगा।
ठीक है, 2/3 कैसे आ रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है। प्यारे भाई वो तो ये कह रहा है कि अनुपात 2/3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है, ये तो उसने बोला है, मैं बस उसके बराबर रख रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब जैसे ये है, एक संख्या है 4x, एक संख्या है 5x, तो अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, 4x 5x बटे में लिख दिया। वो कह रहा है छोटी संख्या में 3 जोड़ दो, तो आपको दिखाई दे रही है छोटी संख्या 4 है, इसमें 3 जोड़ दो, बड़ी संख्या में से 7 घटा दो, तो 7 घटाने पर क्या बनेगा, अनुपात 1:1 का हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो गया, ये ऐसा करने पे अनुपात हो गया 1:1। तो 1:1 को 1/1 भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 की गुणा इधर करोगे तो ये बनेगा 4x + 3, और 1 की गुणा इधर करोगे तो ये बनेगा 5x - 7। 5x को इधर लेके आओगे तो ये बनेगा 4x माइनस का 5x बराबर -7 तो है ही, 3 उधर जाएगा तो -3, यानी -x का मान -10 बना, तो x की वैल्यू बनी 10। तो एक संख्या तो हमने मानी हुई है 4x, एक मानी हुई है 5x, तो 10 की गुणा करोगे 10 चौक 40, 10 पंजे 50, तो संख्याएं कितनी हो गई, 40 और 50। भाई दो संख्याओं की बात अगर मैं बात करूं आपसे, तो दोनों संख्या कितनी हुई, 40 और 50 इस सवाल का आंसर। क्लियर है बात, 40 और 50 इस सवाल का आंसर। भैया 4-5 का रेशियो दे रखा है, छोटी संख्या में से 3 जोड़ रहे, बड़ी में 7 घटा रहे हैं। ऐसा करा मैंने, छोटी में 3 को जोड़ दिया, बड़ी में 7 घटा दिया। ऐसा करने से रेशियो बन रहा है 1:1 का, तो 1:1 का रेशियो बन रहा है। रेशियो को 1/1 करके भी लिख सकते हो। अब इस 1 की तिरछी गुणा यहां और इस 1 की तिरछी गुणा यहां आपने कर दी, और जब करी तो ये बराबर करने पर x की वैल्यू बनी 10। तो 4x और 5x दो संख्याएं हैं, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन फिर आपके सामने आया, देखो जरा, दिख रहा है ना, 40-50 आंसर है सही, दो मेथड से बताते हैं सर, अच्छा है। नहीं यार, 2 मेथड तो आपको पता होना चाहिए, 2 मेथड तो आपको पता होना चाहिए। और अब आप लोगों को ये मेथड देखो, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, तो नया रेशियो 2:3 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या बताओ। स्टार्टिंग में कॉलेज में लड़कों की संख्या मान लो 3x, तो 3x का मान बताना है। ये हो गया 3x, ये हो गया 2x। मैं आपको टाइम दे रहा हूं और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलो सर कमजोर स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं बताएंगे। भाई मेरे कमजोर और धमाकेदार, इसमें मैथ में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता कि कमजोर का अलग रेश। भाई मैथ में मेरे प्यारे भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि कमजोर के लिए। कमजोर के लिए क्या है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस बताऊं बिल्कुल सिंपल साधारण से, मैं बिल्कुल साधारण क्वेश्चन निकल के करता बनूं। कमजोर बच्चे को प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, टीचर प्रैक्टिस करवा सकता है, आप लोगों को कंसेप्ट बता सकता है। अब जो बच्चा मैथ में कमजोर है, आप ये समझते हैं कि मैथ अगर मैं 2-4 साल 6 साल बाद पढ़ूं और उसके बराबर कर दूं जो बच्चा पहली बार में आंसर दे रहा है, तो आपकी गलती है। आपको उसके लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस, ये 3 चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। 3 चीजें। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आप कमजोर हैं तो कमजोर वालों के लिए ट्रिक अलग है और जो बच्चे स्ट्रांग हैं उनके लिए ट्रिक अलग है, नहीं है, मैथ है ये, ठीक है। ये कोई ऐसी संख्या नहीं मैं बता सकता, जैसे अभी पिछला सवाल है, मैंने कहा 2 3 4 5 में क्या जोड़ें कि ये समानुपाती हो जाए, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बताने की जिम्मेदारी मेरी वो है, इस बात को भी तो समझ लो। एक बच्चे ने लगातार मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए। अरे भैया नाम लिया हुआ है तुम्हारा, अभी कुछ ऐसा कर तो दो जो नाम ले लूं। एक बात बताओ भाई, आप कह रहे हो नाम लो, कुछ ऐसा करोगे जब भी तो नाम लिया जाएगा। पूरी दुनिया नाम लेगी, कुछ करो ऐसा पॉजिटिव, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या, तो लड़के कितने हैं 3x, बॉयज कितने हैं आप बोलो 3x मान लो, और गर्ल्स 3x 2x का रेशियो है ना, 3 2 है तो हमने 3x और 2x मान लिया। 3x और 2x है तो ये रेशियो में लिखा हुआ है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब गए, गए का मतलब माइनस करोगे, गए का मतलब माइनस करोगे। 40 लड़कों ने कॉलेज छोड़ा और 40 लड़की कॉलेज में नई आई। अगर भैया कोई कॉलेज छोड़ेगा तो उसकी संख्या माइनस करोगे, और कोई कॉलेज में आएगा तो उसकी संख्याओं को जोड़ोगे।
तो लड़कों की संख्या तो हो गई 40 माइनस और लड़कियों की संख्या 40 प्लस। यहां तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अब ऐसा करने से उनका जो रेशियो है वो 2:3 का हो गया, यानी 2/3 बना दो। अब आप इसकी तिरछी गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 की गुणा यहां करी, 3 तिया 9x और माइनस 40 तिया 120। 2 की गुणा यहां करी, 2 दूनी 4x और प्लस 40 दूनी 80। अब आप x को ले लो एक तरफ तो 9x, इस 4 को इधर लाओगे तो माइनस का 4x और 80 इस 120 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। माइनस है ना 120, उधर प्लस हो जाएगा। तो ये बना 5x का मान 200 और x की वैल्यू आएगी 5 में 200 का 5 चौक 20, x का मान आ गया 40। तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या आपसे पूछी है कितनी है, तो आप बोलोगे प्रारंभ में लड़कों की संख्या है 3x। सर 3x का मान बताना है 3x। बॉयज कितने हैं, आप कहोगे 3x, यानी 3 गुणा 40, इसका मान है 120। लड़कों की संख्या कितनी है, तो मेरे दोस्त 120 है। कितनी है, 120। बहुत बढ़िया सर, मैं मैथ में बहुत वीक हूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना। मेरे दोस्त कितने भी वीक से इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो पाएगा। आप कहीं भी देखोगे इससे ज्यादा बेसिक, ये मैं भी बेसिक ही बता रहा हूं। इनको करने का अभी दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं जिसमें एक्स नहीं मानना पड़ता हम लोगों को, जिसको हम बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। ये तो कंसेप्ट है, बेसिक पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ये तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, आप लोग इस बात को समझ लो। 9 कैसे आया मेरे प्यारे भाई, 3 की गुणा 3x में करोगे तो 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह ये रहा, माइनस लगा दिया, 3 चौक 12, 120 बना। 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4x और 2 की गुणा 40 में। देखो अगर यहां पे आपको ये तिरछी गुणा या माइनस का 120 उधर जाके प्लस का 120 कैसे हुआ यही नहीं पता, तो फिर उसमें इस बात की गलती नहीं है। थोड़ी सी समझो मेरी बात को, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, इसका आंसर बताओ। एक कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 5:6 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 50 लड़की कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो रेशियो 8:11 का हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। ठीक है, बताओ फटाफट। तीन साल हो गए सर मैथ नहीं पढ़ा हूं। देखिए उसमें आपको अलग से मेहनत खुद ही करनी है। जोड़ घटा गुणा भाग इन चीजों को तो खुद करोगे आप। अभी मैं एक बच्चे को पूछ रहा था सर 120 प्लस का कैसे हो गया, यानी कि अगर बराबर के एक तरफ -120 है दूसरी तरफ वो प्लस हो रहा है और उसमें डाउट बन रहा है, तो ये दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, छोटी दिक्कत नहीं है उस केस में। 3 संख्या नहीं होंगी गुड्डू मेरे दोस्त, 3 संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। 3 गुणा x कैसे आया, अब जैसे यहां पे 5 और 6 है तो एक को 5x एक को 6x। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, ये है 5 और 6। और आपको मैं ये कह रहा हूं आप इसको 5x और 6x मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। रेशियो में x की गुणा करनी थी, हमने कर दी। अब ये थी लड़के 5x और लड़की 6x, ये रेशियो में लिखा हुआ था। वो कह रहा है 40 लड़के कॉलेज छोड़ दे, छोड़ने का मतलब गए, यानी माइनस। लड़के हैं 5x तो लड़कों में 40 माइनस, और 50 लड़की कॉलेज में नहीं आई। मुझे ये बताओ, पहली बात यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, इतना बताओ सबसे पहले। उसके आगे की कहानी तब चलेंगे, ठीक है। उसके आगे की कहानी पहले मुझे यहां तक बताओ, क्या कोई दिक्कत है, इतना जरूर बताओ, क्या कोई दिक्कत है। 5x में से 40 घटाया और 6x में 50 जोड़ा, ये क्यों करा मैंने, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ फटाफट। नहीं है सर, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ऑल क्लियर सर, ठीक है। यहां तक अगर ऑल क्लियर है तो ऐसा करने पर 40 लड़के कम करने पर 50 लड़की ऐड करने पर रेशियो क्या बना, 8:11, यानी लड़कों का रेशियो 8 बना, लड़कियों का बना 11। तो 8:11, ठीक है, 8:11। तो अब आपको इसकी बस गुणा भाग करनी बाकी रह गई। जब आप 11 की गुणा इसमें करोगे तो 11 पंजे 55x,
और माइनस 11 चौक 44 यानी 440 बराबर 8 की गुणा यहां करो, 8 छिंग 48 एक्स और प्लस 8 पंजे 40 यानी 400। तो यहां बना 55 एक्स, 48 इधर लाके माइनस का 48 एक्स बराबर ये बना 400 और माइनस का 444 उधर गया तो ये 440 उधर जाएगा। तो ये बन रहा है कितना 7x, ये बराबर बना 840 और x का मान कितना 7 से काटा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, 12 सत्ते 84 होता है, x का मान 120। कॉलेज में लड़कियों की संख्या बतानी है, ठीक है ना, कॉलेज में लड़कियों की संख्या बतानी है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है कॉलेज में, गर्ल्स की संख्या कितनी है कॉलेज में, आप बोलोगे गर्ल्स की संख्या है गुरु 6x। तो 1x का मान 120 तो 6 गुणा 120, 12 छिंग 72 यानी लड़कियों की संख्या 720 है। 12 छिंग 72 यानी लड़कियों की संख्या कितनी है 720 है। ठीक है, बात आ रही है समझ। तो ये होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के सवाल, लेकिन अभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा किसी में भी, अभी तो मैंने बेसिक से सारे बता दिए और बेसिक से समझ आ गए हैं तो एक बार थम्स अप करो। बेसिक से समझ आ चुके हैं तो एक बार थम्स अप करो, ठीक है। देखिए जर्नल से मैं एक बात बताऊं, जैसे एक बच्चे का कमेंट आ रहा है सर मेरा नाम लो, मेरा नाम नहीं ले पाएंगे आप। कोई भी चीज अगर क्लास से संबंधित नहीं है उसका कोई औचित्य नहीं बनता। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है सर जी मेरे बहुत सारे डाउट है, कैसे क्लियर होगा, ये होगा वो होगा, और कंटिन्यू अगर आपके कमेंट हैं तो उस पर कोई भी टीचर आपका ध्यान नहीं देगा मेरे दोस्त, ठीक है। बताओ फटाफट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, बहुत शानदार। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जैसे माना आप कहें एक और बता दो, बहुत बढ़िया। यहां अब मैं आपको एक और बता देता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और ये अब आपके ऊपर है सीखना कौन सा है, इट इज अप टू यू कि सीखना कौन सा है। आप ये सोच रहे हैं कि सर ये तो बेसिक वाला ज्यादा मजेदार है, मैं तो इससे ही करूंगा जब भी करूंगा, और बेसिक वाले से करने पे भी आपका 30 सेकंड 35 सेकंड में आंसर आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट से करोगे और अच्छे से सीख लोगे तो 2-4 सेकंड कम आ जाएगा बस, ठीक है। जैसे ये देखो एक संख्या है 9-11 का रेशियो बना, दोनों में से 4-4 घटाया तो इनका रेशियो 7:9 का बना, और ये 7:9 कब बना जब दोनों में से 4-4 घटाया। इसको लिखने का तरीका ये है, अगर कोई से में 4 घटाओ कोई से में 4 जोड़ो तो जिसमें 4 घटाओ माइनस करो, जिसमें 4 जोड़ो प्लस करो, बस इतना काम है। अब क्रॉस प्रोडक्ट इस बात को कहता है, सबसे पहले इन दोनों की गुणा 9 नाम 81 माइनस, दूसरे नंबर पे इन दोनों की गुणा 11 सत्ते 77, 81 में से 77 गया तो ये बना 4 रेशियो बराबर। आप बोलोगे जी अब मैं गुणा करूंगा -4 की 7 में, -4 गुणा 7 ये बना माइनस का 28, और माइनस ये फॉर्मूले में ही है माइनस। आगे आगे आप बोलोगे 4 नाम 36, ये माइनस का 36 बना, तो 4 रेशियो का जो मान बना -28 माइनस माइनस प्लस का 36, 4 रेशियो का मान बना 8, तो 1 रेशियो का मान बनेगा 2। इन दोनों का योग बताना था आप लोगों को, तो योग कितना है जरा देखो, 9 रेशियो और प्लस 11 रेशियो यानी कि 20 रेशियो, और 1 रेशियो 2 के बराबर बना तो 20 गुणा तो ये बनेगा 40। तो इस सवाल का आंसर जो आएगा आप लोगों का वो आएगा 40, इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 40। और मैंने कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा ले लिया कि आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले काला रंग है, तो काला रंग क्या है 9 की 9 में गुणा 81, माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में ही है माइनस। ये नीला रंग है आगे 77 का, तो नीला रंग है 11 सत्ते 77, तो 81 में से 77 गया तो 4 रेशियो बराबर का चिन्ह लगाओ। फिर आप ग्रीन कलर का 28 लिख रहा है तो 7 चौक 28, तो माइनस का 28, और ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का ही है। उसके आगे 4 गुणा 9 36, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के 4 की 9 में गुणा हो रही है, तो माइनस और माइनस ये बना प्लस 36, और 36 में से 28 गया तो 8, 4 रेशियो का मान यदि 8 है तो 1 का मान 2 हो गया, और दोनों को जुड़वा रहा है तो 9 और 11 20 का मान बताना, 1 का मान 2 तो 20 का मान 40, ठीक है ना। 1 का मान 2 तो 20 का मान 40। और अगर मैं आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे ये है, इसका आंसर 1260 आ रखा है मुझे पता है, इसका मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाने वाला हूं इसमें। अब ध्यान से देखना मेरी बात,
ठीक है, मेरी बात को ध्यान से देखना। कोई दो संख्याएं, उनमें 7 और 11 का रेशियो है, और वो रेशियो बाद में 2 और 3 का हो गया, लेकिन हुआ कब? जब आपने पहली संख्या में 10 जोड़ा, यानी 10 जोड़ा, और दूसरी संख्या में 20 की कमी कर दी, तो 20 की कमी कर दी। इसको बोलते क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आपको नहीं मानना एक्स कतई भी इसमें, ठीक है ना, यहां आपको एक्स नहीं मानना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट बस इसको लिखना आना चाहिए। पहला रेशियो ऊपर जो ओरिजिनल रेशियो है, घटने पटने के बाद का रेशियो नीचे लिखो, और क्या घटपिट हुई है वो कतई नीचे लिख दो तीसरी लाइन में। तो यहां देखो 7 तिया 21 माइनस 2 गुणा 11 22, 21 में से 22 गया तो माइनस का 1 रेशियो बराबर यह आएगा 20 तिया 20 दूनी 40, लेकिन माइनस का 40, माइनस का 40 और माइनस आगे आप बोलोगे यहां आएगा 10 तिया 30, यानी माइनस का 1 रेशियो बराबर माइनस 40 माइनस 30 यानी माइनस 70। माइनस से माइनस खत्म, 1 रेशियो का मान आया 70। आपसे पूछ रहा है कि दोनों मूल संख्याओं का योगफल यानी कि सम ऑफ मूल नंबर बताओ। तो ये मूल संख्याएं हैं, एक 7x है, एक 11x है, दोनों बनी 18x, एक x का मान 70, तो 18 गुणा 70 आप बोलोगे 1260 बनेगा गुरु, आप बोलोगे 1260 बनेगा, ठीक है ना। चंद्रिका कुमार मेरे दोस्त, आप देखोगे इसमें 1160 बन चुका है। तो आपने बस लिखने का एक तरीका होना चाहिए, 7 11 पहला रेशियो ऊपर, दूसरा रेशियो नीचे, और दूसरा रेशियो आया कब? आपने पहली संख्या में 10 और दूसरी में 20 घटाया था जब आया, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो मैं आप लोगों से लड़का लड़की वाला पूछ लेता हूं, लुड़का लुड़की। ये रहा क्वेश्चन, इसको मैंने किया कॉपी, और ये सारा रायता खत्म। ये था एक्स मान के, और अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। तो आप बोलोगे कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, बात आ रही समझ? बहुत बढ़िया। एक्स वाला भी अच्छा है सर, एक्स वाला वो है जिसको आप भूल नहीं सकते कभी भी, वो है कॉन्सेप्ट, ये है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और जब इस मेथड को आपको अच्छे से पता हो तो लगा देना, ठीक है ना। प्लस माइनस एक्सप्लेन, बेसिक मेथड ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं जो भी अच्छा लगे उसकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की घर कर लेना। और क्योंकि टाइम हो गया, थोड़ा तेजी से कर दूं। लड़के लड़की का रेशियो 3-2 था, बाद में हो गया 2-3, और ये कब हुआ? जब लड़के 40 छोड़ गए और लड़की 40 नई आ गई। तो जब आप इसकी तिरछी गुणा करोगे तो अब बार बार कलर चेंज नहीं कर रहा, 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो 5 रेशियो बराबर 40 दूनी 80 माइनस 40 तिया 120, तो ये 120 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस 40 है, तो 5 रेशियो का मान आया 80 और माइनस माइनस प्लस का 120, 5 रेशियो का मान 200, तो 1 रेशियो का मान क्या बना? 40। और आपसे पूछा क्या है? लड़कों की संख्या, ये रहे बॉयज, बॉयज हैं 3 रेशियो, यानी कि 3 गुणा 40 आप कह सकते हो, इसका आंसर भी 120। ये है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्लस 10 माइनस 30 कैसे आया भैया? जो चीज आई है वो प्लस करते हैं, जो गई है वो माइनस। जैसे लड़के 40 स्कूल छोड़ गए थे तो लड़के के नीचे माइनस 40, और लड़की नई 40 आ गई थी तो लड़कियों के नीचे प्लस का 40। इस तरह से आप इसको करोगे, आंसर करोगे, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। अरे भाई बिल्कुल सेम आएगा, जब क्वेश्चन एक है, इस क्वेश्चन को करने के अगर 10,000 तरीके भी हुए तो 10 के 10,000 से आंसर यही आएगा। अगर किसी भी तरीके से आंसर गलत आ गया तो वो तरीका ही गलत है फिर तो, ठीक है। चलो क्लियर है, जिसको आपको अच्छा लगे वो कर लेना, जो आपको अच्छा ना लगे उसको छोड़ देना, ठीक है भाई। तो मुलाकात अब कल करेंगे क्योंकि समय हो चुका है, हमारी भी अगली क्लास का और आपकी भी अगली क्लास का। तो तब तक के लिए प्यारे भाई नमस्कार, थैंक यू। और मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ये ना सोचे कि क्लास कितने दिन और चलेगा, ये चैप्टर रोज कुछ सीख रहे हो ना तो आपका बिल्कुल सफल है 1 घंटा यहां खर्च करना। अगर रोज कुछ ना सीख रहे होते तो बेकार हो जाता, ठीक है भाई। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।